Welcome students in the second class of issue of shares. Now we are going to have a discussion regarding the topics which are includable in the chapter of issue of shares. In the last class we had discussed what is the meaning of company and the characteristics, etc. Now we are having a discussion that which are the topics which is to be included to have been discussed for the syllabus of 12th class, especially in NCERT syllabus. One thing all the students must keep in mind that most of the states and CBSE have accepted the NCERT syllabus, and even in ICSE it is equivalent to NCERT. So this topic which we are going to have a discussion today is equally useful for all the students, whether they belongs to any state board or CBSE or ICSE. So now let us start. The chapter of issue of shares has basically been bifurcated into the following parts. issue of shares for cash, issue of shares for other than cash. इन दोनों को भी सब डिवाइडेड किया गया है, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम. इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भी हुआ करता था, बट दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड. और बहुत माइनर कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है, वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन डिस्कस नहीं करेंगे उसको. सो इन योर सिलेबस दीज टू टॉपिक्स, इशू फॉर कैश एंड इशू फॉर अदर देन कैश, These are includable in your syllabus. अब इशू पार पे भी किया जा सकता है और प्रीमियम पे. What is the meaning of issue at par and issue at premium? We will further have a discussion. इसके अलावा इशू फॉर कैश में सिंपल इशू भी होता है और प्रोरेटा भी होता है. ये भी क्या होता है अपन आगे बात करेंगे. सो बेसिकली इशू फॉर कैश एट पार, इशू फॉर कैश एट प्रीमियम, इशू फॉर कैश सिंपल issue for cash in prorata, or issue for other than cash. The third topic which we are going to discuss in this chapter is forfeiture, thereafter reissue and thereafter presentation in balance sheet. इनके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनमें आ जाता है आपका कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस and interest thereon. ये भी टॉपिक्स हैं जिसको अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर. नाउ बिफोर वी आर गोइंग टू हैव दिस प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कशन, we must be knowing ourselves what is the meaning of a share. जब तक अपन शेयर को नहीं समझेंगे, इशू ऑफ शेयर को समझना मुश्किल है. उससे भी पहले अपन ये और समझ लें पहले कि what is the meaning of issue. दो टर्मिनोलॉजी काम करती है. एक तो है सेल ऑफ शेयर्स. बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ, तो सर सेल ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस है. एक्चुअली इशू ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी आपको शेयर बेच नहीं रही, कंपनी आपको मेंबरशिप दे रही है, आपको मेंबर बना रही है, इसलिए इसे इशू ऑफ शेयर्स कहा जाता है, सेल ऑफ शेयर्स नहीं कहा जाता. हाँ, एक कंपनी से जब शेयर्स कोई सब्सक्राइब कर ले, परचेज कर ले इन अदर वर्ड्स, और उसको फिर थर्ड पर्सन को बेचे, तो उसको सेल ऑफ शेयर्स कहा जा सकता है. सो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वो दूर करने की ज़रूरत है कि दो चैप्टर्स हैं जिनको अलग अलग स्टडी किया जाता है. एक तो है इशू ऑफ शेयर्स और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अलग चीज़ है जो आपको बहुत हायर स्टडी जब आप करोगे MCOM CA उनमें आपको पढ़ने को मिलेगी, और एक है इशू ऑफ शेयर्स जो बेसिकली 12th तक और BCom तक आप स्टडी करते हो. इशू ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी जब अपने फर्स्ट टाइम शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, उस समय ये जो बेचने वाली प्रोसीडिंग है इसको इशू ऑफ शेयर्स कहा जाता है.
जब पब्लिक उन शेयर्स को सब्सक्राइब इन अदर वर्ड्स परचेज कर ले और उसको फिर थर्ड पर्सन को बेचे तो उसको सेल ऑफ शेयर्स कहा जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। सो अपन को फिलहाल इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ना है, न कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो नाउ आई थिंक कि यू वुड हैव गॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। पब्लिक को जब कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है और पब्लिक उसे सब्सक्राइब कर लेती है, उसी प्रोसेसिंग को इश्यू ऑफ शेयर्स कहा जाता है। अपने कोर्स में अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ पब्लिक नहीं है। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ पब्लिक को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है, वो हायर स्टडीज़ का पार्ट है। ओके, सो नाउ आई बिलीव यू वुड हैव गॉट what is the difference between issue of shares and sales of share. Okay, so we have to go for the discussion of issue of shares. Now before we go for discussion of all these practical portion, we must have a discussion regarding what is the meaning of a share and share capital. Thereafter we will further proceed. Now let us have a discussion what is the meaning of a share. इससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा share is a small denomination of total capital being required by the company. Share is a small denomination of total capital being required by the company. एक कंपनी को अपनी जितनी कैपिटल चाहिए उसके एक बहुत छोटे से टुकड़े को शेयर कहा जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन कि वो कैपिटल कौन डिसाइड करता है। अब बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं। अगर अपन बात करें रतन टाटा की, तो रतन टाटा कंपनी का ऑनर नहीं है, वो एक बड़ा शेयर होल्डर है और प्रोमोटर है। प्रोमोटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमोटर? प्रोमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड एंटर्स इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोमोटर एक व्यक्ति हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने की अपने दिमाग में आइडिया लाते हैं और उसके लिए शुरुआती जो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट करने पड़ते हैं वो सारे एग्रीमेंट वो लोग करते हैं। उसमें कैपिटल का डिसीजन भी होता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अपने को इतनी कैपिटल चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए, या फाइनली इतनी कैपिटल चाहिए पूरे लाइफ टाइम में। तो सपोज प्रमोटर्स ने कैपिटल डिसाइड कर ली 1 लाख रुपीज चाहिए। एक कंपनी को 1 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए जिससे हम अपनी कैपिटल बिजनेस को चला पाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये 1 लाख रुपए या तो एक सिंगल पर्सन लगाए सोल ट्रेडिंग बिजनेस में, पार्टनरशिप में 2-4 लोग मिलकर पैसा लगा लेते हैं। अब कंपनी न तो सोल ट्रेडिंग है न पार्टनरशिप है, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस। डेमोक्रेटिक का मतलब जिसमें पब्लिक भी मालिक बन सकती है। एक छोटा से छोटा, कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब व्यक्ति भी मालिक बन सकता है। अब वो मालिक कैसे बने? इसके लिए कंपनी का जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसमें कैपिटल का प्रोसेस है शेयर। इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जैसे ₹10 के 10,000 हिस्से, या ₹100 वाले 1000 शेयर्स, या 1000 रुपीज के 100 शेयर्स। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो ये जो 10 रुपीज़ का एक टुकड़ा है, या 100 रुपीज़ का एक टुकड़ा है, या 1000 रुपीज़ का एक टुकड़ा है 1 लाख रुपए में से, इसे शेयर कहा जाता है। सो व्हाट इज अ शेयर? शेयर इज अ स्मॉल डेनोमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। एक कंपनी को जो कैपिटल चाहिए उसके एक बहुत छोटे से हिस्से को शेयर कहा जाता है। ओके, इज इट क्लियर?
Again I am repeating you, what is a share? Share is a small denomination of total capital being required by the company. Okay? और ये शेयर जो पब्लिक को कंपनी ऑफर करती है और पब्लिक में से जो व्यक्ति उसको सब्सक्राइब करते हैं, इन अदर वर्ड्स उसको परचेज करते हैं, तो उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। सपोज टाटा लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के पब्लिक को ऑफर करे और आपने 20 शेयर्स 10 रुपीज़ के सब्सक्राइब कर लिए, तो आप एक शेयर होल्डर बन जाओगे, कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाओगे। इज इट क्लियर? ओके। तो शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करता है। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी का बिजनेस के लिए एक आइडिया को कंसीव करते हैं, वो भी बड़े शेयर होल्डर होते हैं। ओके। शेयर क्या होता है? एक टोटल कैपिटल का छोटा सा एक हिस्सा होता है, 10 रुपीज़ वाला हिस्सा, 100 रुपीज़ वाला हिस्सा, 1000 रुपीज़ वाला हिस्सा, 1 रुपीज़ के भी शेयर होते हैं। ठीक है, इसलिए कंपनी के शेयर की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ये जो 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसको फेस वैल्यू कहा जाता है। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू। जो शेयर की रजिस्टर्ड प्राइस होती है, उस प्राइस को उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू कहा जाता है। इज इट क्लियर? ओके। सो इन शॉर्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, व्हाट इज अ शेयर? शेयर इज अ स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। वो 10 रुपए का एक हो सकता है, 100 रुपए का एक हो सकता है, 1000 रुपए का एक हो सकता है, 1 रुपीज़ का एक हो सकता है। और उसकी रजिस्टर्ड प्राइस को जनरली फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये 1 लाख रुपए की जो कैपिटल, टोटल कैपिटल है, वो कैसे डिफाइंड होती है? तो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम कैपिटल इन द लाइफ टाइम कंपनी कितनी ले सकती है पब्लिक से, पब्लिक को ऑफर कर सकती है, वो मेंशन की जाती है। उसको ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम कैपिटल कंपनी की मेंशन होती है और उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू क्या होगी, वो वहीं से डिसाइड होती है। तो कंपनी के टोटल कैपिटल के एक छोटे से हिस्से को क्या कहा जाता है? शेयर। ओके। और उसकी रजिस्टर्ड प्राइस को उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज शेयर कैपिटल? तो अपन ने 11th में पढ़ा है, कैपिटल का मतलब एक सिंपल, एक पर्सन जो कैपिटल लगाता है, एक ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फ्रॉम ओन सोर्सेस इज नोन एज कैपिटल। एक ऑनर अपनी कैपिटल, बिजनेस में जो पैसा लगाता है, असेट्स लगाता है, उसके टोटल पोर्शन को, कंसोलिडेटेड पार्ट को अपन क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। जैसे सपोज ए ने एक बिजनेस शुरू किया, उसने 2 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो एज कैपिटल हो गई बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ की। उसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस है, एक बिजनेस को 10 लाख की कैपिटल चाहिए और 5 लोगों ने मिलकर 2-2 लाख रुपए लगाए, तो ए की कैपिटल 2 लाख की, बी की कैपिटल 2 लाख की, सी की कैपिटल 2 लाख की, इस तरह से 5 लोगों की कैपिटल 10 लाख रुपए हो गई। मीन्स सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में हर इंडिविजुअल का कैपिटल अकाउंट डिफरेंट सेपरेटली खुलता है। बट जहाँ तक कंपनी है, कंपनी में सारे शेयर होल्डर मिलकर जो पैसा लगाते हैं, उसके अमाउंट के टोटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है, उसके नॉमिनल वैल्यू के टोटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है, और हर शेयर होल्डर का सेपरेट अकाउंट नहीं खुलता। तो इस मीन्स शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल means the total capital raised by the company from shareholder and hence it is a consolidated capital account. No separate accounts are opened for each shareholder. Okay, so again I am repeating you, share is a small denomination of total capital being required by the company. Share capital क्या है? The total capital being raised by the company from shareholder, its consolidated name with the nominal value raised is known as share capital. Okay, now ये हो गया शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन हो गया। शेयर के बारे में थोड़ी सी आइडिया और दे देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज देयर,
विच यू विल स्टडी इन अ फर्दर सिलेबस, और बीओ में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मर्केंटाइल लॉ भी जिसको कहा जाता है कुछ हद तक। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का। तो अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, शेयर इज ट्रीटेड एज गुड्स। शेयर को गुड्स के तरह ट्रीट किया जाता है। तो जिस तरह गुड्स को बेचा जा सकता है, उसको गिरवी रखा जा सकता है, उसको खरीदा जा सकता है, सिमिलर पैटर्न पे शेयर्स कैन बी बॉट एंड परचेज्ड, बॉट एंड सोल्ड, it can be hypothecated and so on. So according to sale of goods act, share is similar to a goods. शेयर को गुड्स के तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो जिस तरह से गुड्स को बेचा खरीदा और गिरवी रखा जा सकता है, शेयर्स को भी बेचा खरीदा और गिरवी रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, एंड फाइनली वी आर हैविंग अ डिस्कशन कि अपन ने देखा था कि इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम दो टॉपिक्स हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम? अभी अभी अपन ने डिस्कस किया कि शेयर इज अ स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल, लाइक 10 रुपीज़ इंटू 10,000, 1 लाख का एक छोटा सा पार्ट है 10 रुपीज़। इसकी रजिस्टर्ड प्राइस को शेयर कहा जाता है। तो 10 रुपीज़ एक शेयर है, इसकी रजिस्टर्ड प्राइस को फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहा जाता है। कंपनी एक शेयर को रजिस्टर्ड प्राइस पर इशू कर सकती है या उससे ज़्यादा पे भी इशू कर सकती है। मींस कंपनी एक 10 रुपीज़ के शेयर को 10 रुपीज़ में इशू कर सकती है, तब इसे इशू एट पार कहा जाता है। और कंपनी अगर इसको 10 रुपीज़ से ज़्यादा 12, 15, 20, 25 पे इशू करे तो इट इज़ नोन एज इशू एट प्रीमियम। ओके, बोलोगे ऐसा होता है? एकदम होता है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक 1925-30 के आसपास जिसने टाटा लिमिटेड के एक शेयर को 1 रुपये में खरीदा, मैं एक हिपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, लेकिन समझने के लिए कि अगर 1925 के आसपास किसी ने एक टाटा कंपनी का शेयर 1 रुपये का खरीदा, वो आज की डेट में लगभग 20,000 या 25,000 का हो गया। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है वो इंक्रीज इन मार्केट प्राइस है। उसको दूसरे शब्दों में कुछ हद तक सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जा सकता है। एक्चुअली सिक्योरिटी प्रीमियम ये नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो कंपनी पहले से ही जब इशू करती है उसी समय ऐड करके फेस वैल्यू में कुछ अमाउंट को ऐड करके इशू करती है, दैट इज व्हाट नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। शॉर्ट में आप समझिए कि कंपनी एक शेयर को अगर 10 रुपीज़ की जो रजिस्टर्ड प्राइस है, फेस वैल्यू है, उतने में ही अगर शेयर को इशू करे तो उसको इशू एट पार कहा जाता है। उससे ऊपर के अमाउंट पे इशू करे तो उसे इशू एट प्रीमियम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक 10 रुपीज़ के शेयर को अगर 10 में इशू करे तो इसको कहा जाएगा इशू एट पार, और अगर इसको 15 में, 12 में, 20 में करे तो इसको कहा जाएगा इशू एट प्रीमियम। 10 रुपीज़ के एक शेयर को 10 में ही इशू करे, इशू एट पार। 10 रुपीज़ की शेयर को 11 में, 12 में, 15 में, 20 में इशू करे तो इसको कहा जाएगा इशू एट प्रीमियम। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। फर्दर वी विल हैव अ डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। सो इन शॉर्ट मैं इसका दोबारा रिवीजन आपको कर देता हूँ। आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया? पहले तो ये डिस्कस किया कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इसमें 5-6 मेन टॉपिक हैं। उसमें इशू फॉर कैश, इशू फॉर अदर देन कैश, उसमें भी इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, सिंपल इशू और प्रोरेटा। इसके बाद आ जाता है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और उस पर इंटरेस्ट। इसके बाद आ जाता है फॉरफीचर, फिर री इशू और फाइनली प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। ये मेन टॉपिक्स हैं जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके अलावा अपन ने आज डिस्कस किया कि मीनिंग प्रोमोटर किसको कहते हैं, शेयर होल्डर किसको कहते हैं, शेयर किसको कहते हैं, शेयर कैपिटल किसको कहते हैं, इशू एट पार किसको कहते हैं, इशू एट प्रीमियम किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जो अपन ने पढ़ी है। अब फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू हैव अ
discussion how the practical portion, that is accounting for issue of shares, is being recorded. So thank you, have a nice day.